चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक बस कुछ प्रारंभिक गति से चलना शुरू करती है और इसकी गति हर घंटे 9 किलोमीटर बढ़ जाती है। यदि 572 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे 11 घंटे लगते हैं तो बस की प्रारंभिक गति क्या थी, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन देखते ही पता लग रहा है कि इनके बीच का जो गैप है वो इक्विवेलेंट दे रखा है। तो इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन आएगा वो एपी से आएगा। और यहाँ जो लास्ट टर्म दे रखी है वो टोटल सम दे रखा है कितना, 572 और 11 घंटे, यानी कि इसे टोटल टाइम दे रखा है, यानी कि इतने टाइम में वो इतनी दूरी तय करता है। तो या तो आप इसे सम के फॉर्मूले सॉल्व कीजिए या फिर आप इसे डिटेल से ऐड करके सॉल्व कीजिए। तो हम दोनों तरीके से करेंगे, जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास में तो बहुत सारे लॉजिक होंगे। तो देखिए फॉर्मूला होता है एस एन का, एस एन इजकल टू होता है आपका एन बाय में 2 और 2a प्लस का n माइनस का 1 और ये d, एक ये फॉर्मूला होता है। और दूसरा फॉर्मूला होता है n बाय में 2 a प्लस का a n, यानी लास्ट टर्म, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो मैं इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करूंगा क्योंकि मेरे पास में क्या है, आपका एस एन दे रखा है आपका कितना, 572 इजकल टू एन कितना दे रखा है 11 बाय में आपका 2 इंटू में 2a प्लस का n की वैल्यू कितनी रखी है आपको 11, तो ये हो जाएगा 10 इंटू में d कितना दे रखा है आपको आपका 9, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 11, 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22 और इंटू में 2 हो जाएगा ये। तो ये 11 दूनी 22 यानी कि 2 दूनी 4 और 5 104, 104 माइनस का इधर जाएगा तो 90 हो जाएगा, बराबर में आपका 2a हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 यानी कि 14 बाय में 2 इजकल टू में क्या आ जाएगा आपका a, यानी कि 7। यानी कि जो पहली टर्म जो आएगी वो मेरे पास में कितनी आएगी, 7 आएगी, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। इस तरह से नहीं करना तो फिर आप इस तरह से कर सकते हैं। मान लेते हैं कि भाई पहली टर्म मेरे पास में क्या x है, तो अगली टर्म कितनी होगी मेरे पास x प्लस करनी होगी, क्योंकि 9 किलोमीटर हर घंटे में बढ़ रहा है। तो उससे अगली कितनी होगी, उसके बाद कितनी होगी 18 होगी। तो उसके बाद कितनी होगी आपकी, और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 होती है 27, एक्स प्लस का आपका 27 हो जाएगा। डैश 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 ऐसे करेंगे तो लास्ट टर्म कितनी होगी मेरे पास में, टोटल कितने दे 11 घंटे दे रखे यानी कि 9, यानी एक्स प्लस का आपका कितना 90 हो जाएगा। और इन सबको जब जोड़ूंगा तो जोड़ने पे सम जो आएगा मेरे पास में वो 572 ही आएगा। तो यहाँ से अगर मैं x निकालूं बाहर तो मेरे पास x 11 बार आएगा प्लस का, यहाँ पे कितना रहेगा मेरे पास में 9 प्लस का 18 और 27 डैश डैश, ये मेरे पास में 90 आ जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा आपका 572। तो यहाँ से देखिए अगर 11x प्लस का अगर मैं 9 कॉमन निकालूं तो ये मेरे पास में 1 2 प्लस का 3 डॉट डॉट मेरे पास में 10 आ जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा आपका 572। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा आपका 11x प्लस का 9 इंटू में क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, सम निकालने का n प्लस का 1 बाय में 2। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में आपका ब्रैकेट के अंदर 10 इंटू में 11 और बाय में 2, सम निकालने का फॉर्मूला कंटिन्यूस काउंटिंग है 572। तो ये कितना हो जाएगा 5। तो 11x इजकल टू में कितना हो जाएगा 572 माइनस का, तो ये 55 इंटू में 9, तो 9 पंजे 45, 4 45 और 4 49, यानी कि कितना हो जाएगा माइनस का 495। डिफरेंस करूंगा तो मेरे पास में क्या होगा 11x इजकल टू में कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 7 5 12 और 7, ये कट जाएगा तो x की वैल्यू जो आएगी वो 7 आएगी, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देखते हैं, यहाँ पर मैंने एस एन का फॉर्मूला लगाया क्योंकि एग्जामिनर ने मुझे टोटल डिस्टेंस दे रखा था 572 का, और टोटल जो टाइम यानी एन दे रखा था कितने दे रखे थे आपके 11 आवर, वो 11 घंटे में तय करता है। और उनके बीच का जो डिस्टेंस है हर घंटे में कितना बढ़ रहा था, 9 बढ़ रहा था। तो एस एन इजकल टू एन बाय में 2 a प्लस का n माइनस का 1 डी। तो a की वैल्यू जो है मेरे पास में वो मुझे निकालनी है। तो यहाँ से मेरे पास में d मेरे पास में क्या आपका 9 रखा, n की वैल्यू मैंने 11 रखी, टोटल मेरे पास था, सोल्व करा तो मेरे पास में 7 आया। यानी कि जो फर्स्ट टर्म थी उसकी वो क्या थी आपकी, स्टार्टिंग जो थी वो बी यानी ऑप्शन से 7 थी, 7 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।